हम SRK को किंग ऑफ रोमांस कहते हैं, तो आप सिंगिंग में मेरे लिए SRK हैं। मुझे ये भी लगता है आज भी लिरिसिस्ट की कोई बात ही नहीं करता, मतलब नहीं हम मतलब एज इन वी आर हम उनके बगैर फंक्शन ही नहीं कर सकते, Correct. क्योंकि हमारे लिए तो वो जो इंस्पिरेशन बोर्ड है वो लिरिक्स से ही आती है। ऐसा कभी हुआ है हाल फिलहाल की कोई गाना सुना हो और आपने बोला कि अगर ये के गाते तो मजा आ जाता? फ्रैंकली स्पीकिंग वो नहीं लगता है कि हाँ काश ये के गाते, बट ये लगता है कि अगर वो रहते तो इसका कलर क्या हो जाता। आई थिंक द म्यूजिक सीन फॉर द पास्ट 10 years वुड हैव बीन समथिंग एल्स। मैंने एक जगह सुना था कि आप बचपन में मेल सिंगर्स को कॉपी करते थे। हाँ, हेलो हाय नमस्ते, माय एफएम पर मैं हूं रमित और अर्ज किया है, जिनकी आवाज से पत्थर में भी जान आ जाए, वो रोमांस करना सीख जाए, और जिनकी आवाज से दिल से निकले वाओ, प्लीज वेलकम वन एंड ओनली शिल्पा राव। मैम वेलकम टू माय एफएम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, सैयारा बर्बाद दोनों हिट हैं, उससे पहले मेट्रो इन दिनों कायदे से हिट हैं, अब रोमांस की वेव फिर से शुरू हो गई इंडिया में जी। क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि रोमांस का वेव हमेशा ही लगा रहना चाहिए। मतलब अब रोमांस की वेव इज बैक। आपने दोनों फिल्में देखी? आई हैव टू वॉच इट। आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन। तो अभी 10 दिनों से मैं घर पे ही हूँ। हाँ। और अब लग रहा है कि हाँ थोड़ी तबीयत बेहतर हो रही है, तो आई शुड गो एंड वॉच इट। व्हेन टॉकिंग अबाउट वायरल, बर्बाद वायरल हो चुका है ना? तो बर्बाद की जर्नी के बारे में बताइए। ऑफ कोर्स आप प्रीतम सर के साथ बहुत बार काम कर चुके हैं, एंड अमिताभ सर ने ये गाना लिखा है। नो, बर्बाद इज रिटन बाय रिश। ओ या रिश, ऋषभ। या वो मैं मेट्रो इन दोनों में कंफ्यूज हो गया था। हाँ। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट बर्बाद। आई मीन फर्स्ट टाइमर्स की बात अगर करें तो ऋषभ is also a first timer. I think his first song for a film, and but ऐसा लगता नहीं कि ये उनकी पहली बारी है। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी मंझे हुए हैं, काफ़ी अच्छा काम पहले से बहुत कर लिया है, और बहुत क्लैरिटी है थॉट का कि गाना कैसा होना चाहिए, कितनी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। It didn't feel like I'm working with someone who's new. So yeah, Rishabh has been quite a refreshing change for this season. ओके, कायदे से की बात करें, नाउ प्रीतम एंड अमिताभ भट्टाचार्य, आप मतलब बहुत ऐसा लगता है कि अब दोस्त ही हैं, एक त्रिमूर्ति है, बहुत सारे गाने आपने हिट दिए हैं। बहुत पुरानी दोस्ती हाँ, है। बहुत पुरानी दोस्ती है। तो टेक अस थ्रू कायदे से सॉन्ग। कैसा होता है कि व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग विद लेजेंड्स लाइक प्रीतम सर एंड लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य ऑल्सो, मुझे ये भी लगता है आज भी लिरिसिस्ट की कोई बात ही नहीं करता, मतलब नहीं हम मतलब एज इन वी आर हम उनके बगैर फंक्शन ही नहीं कर सकते, Correct. क्योंकि हमारे लिए तो वो जो इंस्पिरेशन बोर्ड है वो लिरिक्स से ही आती है। सो इफ देयर इज नो लिरिसिस्ट, एंड इनफैक्ट कभी कभार you working with a lyricist where you're trying to correct grammar, and sometimes the grammar is not right, but in case of Amitabh, he's a master who can teach how to write for a song. तो कायदे से की जर्नी कैसी थी? वो आई थिंक हमने लास्ट ईयर शुरू की थी। वो गाना कायदे से नहीं था, वो कुछ और था, बट फिर बनते आई थिंक इट टुक दिस फॉर्म एंड शेप, एंड आई थिंक इट वाज बेस्ट सूटेड फॉर मेट्रो इन दिनों। या ओके, तो मैम अब मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। हाँ। मेरे बचपन या जवानी के दिन, खुदा जाने, एंड वो मुझे याद है, आई वाज रेडियो जॉकी इन जालंधर, और हमने ये गाना 15-20 बार चलाया था। मैंने कॉलेज बंक करके फिल्म देखी थी, पकड़ा भी गया था। तो खुदा जाने में एवरीबडी वो न्यू कमर्स, रणबीर, दीपिका, और आप भी नए नए आए थे। इवन अन्विता जिन्होंने हाँ गाना जी, लिखा, अन्विता दत्त, हाँ जी, हाँ that जी, was the first film, yes. हाँ जी, विशाल शेखर, उनके साथ भी नहीं, आपका विशाल शेखर ने देना। काफी काम कर लिया था नहीं उससे पहले तक। आपके साथ उनका मेरे साथ लाइक या आई वाज द न्यू कमर। फिर उसके बाद बेशरम रंग हुआ, एंड देन बहुत सारी चीजें हुई। तो खुदा जाने एंड वर्किंग विद लेजेंड के सर, हाउ वाज इट? के आई डोंट नो, गॉन टू सून, एंड आई थिंक मैंने इसको पहले भी कहा है कि जब वो जिंदा भी थे, आई यूज्ड टू मिस हिज वॉइस अ लॉट, क्योंकि वी डिडंट हियर अ लॉट ऑफ हिम when he was around also, and अब तो it's like that वो कमी तो और ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो गई है, बट ऐसा जब होता भी है मैं कि मिलती थी उनको, we used to always,
I used to just be very, like surprised at how he's so warm and he's such a, like empathetic human being. ऐसा कभी होता है कि कोई आपने अभी नया गाना सुना और आपने सुन के बोला अगर ये के गाते ना तो ये आग लग जाता गाना, आग लगा देता ये गाना, ऐसा कोई गाना अभी हाल फिलहाल सुना हो या कभी ऐसी फीलिंग, जैसे फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग हम देखते हैं स्क्रीन पे, जैसे मेट्रो इन दोनों में आई वाज मिसिंग इरफान अ लॉट. यस, बहुत याद आ रही थी मुझे तो. ऑफ कोर्स बहुत हालांकि एवरी incomplete. हाँ सबने अच्छा काम I किया, know, ऐसा I know. ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी जगह इरफान स्केल अप करते हैं, ऐसा नहीं था. पर सबने अच्छा काम किया. आई वाज मिसिंग इरफान अ लॉट. और पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर का नाम भी सेम है, मोंटी, जो मेट्रो. I'm gonna watch it. Don't नहीं give नहीं me spoilers. बस मैंने मोंटी रखा है, अच्छा, और नहीं okay. बता रहा. Okay. सो ऐसा कभी हुआ है हाल फिलहाल कि कोई गाना सुना हो और आपने बोला कि अगर ये के गाते तो मजा आ जाता? Frankly speaking, वो नहीं लगता है कि हाँ काश ये के गाते, बट ये लगता है कि अगर वो रहते तो इसका कलर क्या हो जाता. आई थिंक द म्यूजिक सीन फॉर द पास्ट 10 years would have been something else. In fact, I miss Sukhinder ji's voice also. I wish he can sing more. I miss Lucky Ali, in fact, बहुत कम गा yeah, रहे हैं. I mean it would Ash King. I love his voice. I mean Harshdeep, हाँ जी. I love that earthiness in her voice. So yeah, I think we should just have more variety in music. I think yeah, it would be nice to hear more voices. Yeah. मैंने एक जगह सुना था कि आप बचपन में मेल सिंगर्स को कॉपी करते थे. हाँ. तो वो क्या फंडा था? वाई मेल सिंगर्स, या वो तब क्या थिंकिंग थी आपकी? वो द हाफ द टाइम क्या होता था व्हेन यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग जो एक फीमेल आर्टिस्ट ने गाया है ना, तो आप साथ में ना टोन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. तो मुझे ना अपनी जो टोन की अवेयरनेस नहीं आ पाती थी. तो क्या होता था, व्हेन आई यूज्ड टू प्ले द सॉन्ग व्हिच इज सung बाय अ मैन, आपकी टोन डिफरेंशिएशन काफ़ी क्लियर होती थी, तो मुझे एक टोन बनाने में आसानी होती थी. ये थोड़ा सा टेक्निकल इंटरनल प्रेप था उस टाइम पे. बट टू बी एबल टू हियर योर टोन व्हेन समवन एल्स इज सिंगिंग एंड यू आर प्रैक्टिसिंग विद इट, तो वो मेल वॉइसेस में ज़्यादा आसानी होती थी मुझे. तो आप मिमिक करने की कोशिश करते थे? मिमिक भी नहीं. सी, just because you want to mimic doesn't mean that you copy the voice in entirety. There are some tones and textures. There is a certain presence that you would like to incorporate in your voice. Because अगर आपकी voice अगर आप कहीं से copy करें तो फिर आपकी आवाज़ तो रही नहीं. So आप elements लेते हैं कि अच्छा जैसे मेहदी साहब जैसे ऊपर का सा लगाते थे तो एक बहुत राउंड एक टोन आता है. अगर मैं गाऊं तेरे हवाले में तो वो एक राउंड टोन जैसा आना चाहिए, वो वहाँ से मैंने सीखा. सो यू लर्न बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम एवरीबडी. या तेरे हवाले की बात करें तो फिल्म इतनी चली नहीं, वो आमिर खान साहब ने भी एडमिट किया, बट जो फिल्म का लास्ट हाफ आवर था बहुत ही अमेजिंग था. अब प्लस तेरे हवाले, और तेरे हवाले में एक स्टैंजा आता है व्हेन आमिर खान करीना को देख रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अरे मेरी इससे शादी हो गई, और आप पे एक लाइन आती है, वो हक करते हैं जी. वो आज भी मैं बोल रहा हूँ तो गूज़बम्स हैं. तो तेरे हवाले की जर्नी कैसी थी? एंड आमिर खान म्यूजिक सिटिंग्स में आते थे, उनके साथ काम करना, हाउ इज द एक्सपीरियंस? तेरे हवाले we had recorded 2019. This is before COVID and the lockdown and everything, and it was like a one recording session. उसमें ज़्यादा हमने एफर्ट नहीं डाला, सोच समझ के क्या करना है. बहुत ही ज़्यादा फीलवती जो बोलते हैं ना, उस तरह की रिकॉर्डिंग थी वो. एंड उसके बाद वी डिडंट चेंज दैट रिकॉर्डिंग. वी ट्राइड टू ऐड फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर, बट वो जो रिकॉर्डिंग 2019 की थी वो वही थी. एंड थैंकफुली आमिर सर केम फॉर द लास्ट रिकॉर्डिंग एंड ऑल ऑफ अस वर देयर. अरिजीत ऑल्सो केम बैक टू बॉम्बे उस टाइम पे. उस दिन वो भी था स्टूडियो पे. Pritam was free that day. Amita was also free that day. We all were free that day, and we were all there in the studio. It felt like a nice. बोलते ना आप एक क्लोजर देते एक रिकॉर्डिंग को, तो वो बहुत मजा आया था उस दिन. जी. फिर आमिर खान का रिएक्शन था No, I think he reacts very emotionally for everything. So his reactions are far more like from the heart. Yeah. Okay, talking about Ada Khan, जैसे हम SRK को किंग ऑफ रोमांस कहते हैं, तो आप सिंगिंग में मेरे लिए SRK हैं.
सीधी सी I बात take है। that as a compliment. Yeah. थैंक Yeah. यू। तो इश्क शावा जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, आप यशराज स्टूडियो जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं वहाँ पे गुलजार साहब हैं। गुलजार साहब आपको बोलते हैं कि बेटा पेन पेपर लो और एक एक नोट लिखो। तो तब आप देखते हैं रहमान साहब हैं, आदित्य चोपड़ा जी हैं, यश चोपड़ा जी हैं, गुलजार साहब हैं और आप Oh, एंटर you've कर रहे seen my हैं। interviews. मैम फैन हूँ मैं आपका। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब नर्वस आप थे, गूज बम्स आ रहे थे, चूहे दौड़ रहे थे पेट में, वो तब मोमेंट कैसा था? इश्क शावा विद रहमान साहब। वो मोमेंट था कि जितना कम बोलो और जितना ऑब्जर्व करके यू कैन ऑब्जॉर्ब इट्स बेटर। ओके। सो देर आर सम मोमेंट्स इन योर लाइफ वेयर आप इसलिए नहीं कुछ बोलते क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपके लिए भी बहुत सीखना है। सो आई वॉज जस्ट अमेज्ड एट यश जीज वो अभी इतने पूरी जिंदगी काम कर चुके हैं और इस फिल्म के लिए भी वो मेहनत कर रहे हैं एंड देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम इट दैट you sometimes, oh, you've celebrated 5 years in the industry, 10 years, 20 years. I think it doesn't matter. The only thing that matters is, are you still excited about your next project? Are you like jumping with joy and you really want to make a great film and make a great song? So वो एक जो एक अभी भी उन चारों में जो मुझे दिखा, be it रहमान सर, गुलजार साहब, Adi sir and Yash ji, all four were so excited to work on this and to try new things with the song and to try new Yeah. things with the film. एंड देन बेशरम रंग हैपेंड, फीमेल सोलो सॉन्ग। आपको लगा था सिर्फ दीपिका पे पिक्चराइज हो रहा है, बट देन केम शाहरुख खान, लंबे लंबे लॉक्स, 8 पैक एब्स। You watched all the interviews, so it just seems like that. Oh my God, हाँ. तो वो बात मतलब मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि जब आपको पता लगा कि इस गाने में शाहरुख खान सर भी हैं, दीपिका तो है ही हैं और वो एक स्केल अप होगा गाना, एक हॉट गाना है, हाँ. एंड वेल रिकॉर्डिंग आपको ये लगा था कि ये गाना इतना धूम मचाएगा थिएटर्स में? वो एक्चुअली हम सोचते नहीं है उस टाइम पे, वो हमारा काम भी नहीं है, वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर को सब पता होता है उनको क्या करना है। अच्छा, शाहरुख सर ने क्या कहा था जब उन्होंने पहली बार बेशरम सुना? We met for the screening क्योंकि वो पहला दिन था and finally Siddharth was relieved, okay, this film is being loved by people and that day everyone was like एक चैन की सांस सब में आई और वो हमने उस रात को तो आई थिंक हमने 6-7 सुबह के बजा दिए थे, आई थिंक पार्टी करके डांस करके we were all just having a lot of fun. I think that was what I remember of that day and in fact Gauri ma'am's mom, she's a bigger fan of Besharam Rang. Okay. So like I got to meet her and she was so happy and she was dancing. Of course, added joy tha that the entire family was together and we were celebrating the success of Pathaan. But yeah, it was such a great night, one of those nights that you'll remember forever. Hey, Yeah. nice to hear that. Okay, last. मैम, सोशल मीडिया का रोल आज के टाइम पे आप कितना देखते हैं टू मेक अ सॉन्ग हिट? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आजकल हम देखते हैं कुछ गाने सिर्फ रील्स के लिए एक हुक बन जाता है एंड देन पूरा गाना आगे पीछे नहीं पसंद आता। बट एट द सेम टाइम, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अनवर आज भी जानी जाती है फॉर मौला मेरे एंड जावेदा जिंदगी। जी। तब सोशल मीडिया इतना ही था, अब है। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया आप कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ सॉन्ग हिट, या फिर हिट नहीं तो एक्सपोजर ऑफ द सॉन्ग? If it's reaching out to people, there's nothing bad about it. That एक मिनट, आपने कलंक की रील्स देखी हैं जो yeah, आपने? I know that's something that I'm saying, that it's not bad that एक गाने को आप शेयर कर रहे हैं and ये लोगों तक पहुंच रहा है। The thing is कि गाना सिर्फ जब मीडियम को आप गाने से ज़्यादा बड़ा बना देते हाँ हो जी। तब प्रॉब्लम है। ये एक मीडियम है कि आप एक दूसरे के साथ अपने लाइक्स डिसलाइक्स शेयर कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए कि जो ज़रिया है जो शेयर करने का, it becomes bigger than the art form, then it's a problem. So, because yeah, then after that sharing of reels after a week or a month, then you have nothing to
connect yourself with. क्योंकि आप कितना ही आप फोन देख लो, आपको भी एक टाइम के बाद एक मोनोटनी कि वो तो बस। सेट अब हो गया है बहुत. हाँ जी. और ये नहीं होना चाहिए कि यार ये गाना रील्स पे इतना देख लेना, आप नहीं देख सकते. सो आई थिंक दैट which I feel that Yashraj is very good at, to not overkill something, not overdo something. In fact, तेरे हवाले के साथ ये बहुत ही ये एक पॉजिटिव थी कि जब गाना आया था, it was just a photograph of Kareena. Yeah. You हाँ could जी. even see Amir sir, you just could see Kareena and her eyes. Correct. It was such a beautiful expression and the song was there. And people liked it 1 year later by themselves. और अकेले बैठ के देखोगे रोगे आप, मतलब when you are alone. मतलब मैं तो अब मैं बोल चुका ये हूँ इनका यार. इंटरव्यू है जो आप ये दे रहे हैं. बट या लाइक आई सेड, जब तक ये जरिया है, आप अपने क्रिएशन को आप शेयर कर रहे हैं या लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तब तक ठीक है. बट अगर क्रिएशन से ज़्यादा बढ़ के हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम कि नहीं आज तो मुझे व्यूज़ नहीं आए. ये दैट शुड बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ. आई थिंक ओके. वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, उसमें आया गाना आपका? कुछ पता नहीं है. अच्छा. नहीं, YRF के साथ आई एम डूइंग समथिंग, ओके. बट आई डोंट नो व्हाट इट इज फॉर. ओके. लुकिंग. But I will. This is something that working in YRF is like working at home. Actually, it's like home for us. So it's always a pleasure being there back again and again. but it's up to Adi sir, whatever he says. लुकिंग फॉरवर्ड. इट्स सो लवली टॉकिंग टू यू. मेरे पास टाइम और होता तो मेरे पास बहुत सवाल थे. मैंने तो अभी सिर्फ एक ही कवर किया है, मैंने 3 बनाए थे. अरे बाप. आपके मैनेजर मुझे थोड़ा सा कुछ नहीं, ये- दिल्ली की भाषा में बोल रहे कि बंद कर. तो थैंक यू सो मच. No, thank you so much. Absolute pleasure. प्लेजर.